कहते हैं ना, अंधाधुंध की साय भी और घटाटोप को राज। अभी हाल ही में चाइना ने हड़काया था पाकिस्तान को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से हमला हो गया है। और वह एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा, हमने कुछ दिनों पहले ही ये बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर चाइना भड़क गया और एकदम सबके सामने माइक छीनकर दोबारा आंसर किया। अब चीन अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट को बंद कर सकता है। चीन की तरफ से इसे लेकर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। ये सब हुआ है पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार आतंकी हमले के बाद। दरअसल पाकिस्तान में लंबे समय से चीनी नागरिकों को टारगेट कर हमला किया जा रहा है। इस साल मार्च से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिर से कराची में 2 चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर गोलियों से भून डाला गया है। दोनों नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। अपने नागरिकों पर फिर से हुए इस हमले से चीन तिलमिला गया है। उसने पाकिस्तान को जोरदार लताड़ लगाई है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उसने सीपेक परियोजना के बंद करने के संकेत भी दे दिए हैं। कराची पुलिस और अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि 2 चीनी नागरिकों को गोली मारी गई। दोनों ही कराची के लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी हमला बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने किया है, क्योंकि ये आतंकी समूह ही चीनी नागरिकों को अधिकारियों पर लगातार अटैक करवा रहा है। पाकिस्तान के चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान सरकार से चीन के नागरिकों अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि ये आतंकी हमला सीपेक के विरोध में किया गया है, लेकिन इसके डर से वो सीपेक को प्राथमिकता देने से दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके नागरिकों की सुरक्षा पर इसी तरह खतरा मंडराता रहा तो इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकेगा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA लगातार सीपेक प्रोजेक्ट यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। BLA का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन और पाकिस्तान के अधिकारी लगातार बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर राज्य का शोषण कर रहे हैं और बलूचिस्तान को जरा भी फायदा तक नहीं देते हैं। इसलिए वे इस प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मियों और नागरिकों पर लगातार आतंकी हमले करते हैं। मार्च 2024 में आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में चीन पाकिस्तान के संयुक्त प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्लांट पर चीनी नागरिकों की वैन को विस्फोट से उड़ा दिया था। इसमें 5 चीनी नागरिकों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। फिर इसके बाद बीते महीने ही कराची एयरपोर्ट पर विस्फोट कर 7 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। सीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख ढांचागत संरचना है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा माना जाता है, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता आया है, क्योंकि इस सीपेक का एक हिस्सा POK से होकर जा रहा है। इसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य चीन के कासगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक एक गलियारा बनाना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक योजनाओं को तैयार करना था, लेकिन ये जो है लगातार देखा जा रहा है कि समस्याएं इनकी बढ़ती जा रही है। हालांकि कमाल की बात यह है कि जो लोग मारे गए हैं वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले लोग हैं और टेक्सटाइल मिल में ये काम कर रहे थे, जिसके बाद ये घटना हुई है। कहा जाता है कि मिल के गार्ड ने ही यहाँ गोलियां चलाई है और इस बार कौन है इसके पीछे कहना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन चाइना के लिए ये चीज एक बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना टेक्सटाइल्स के लिए पाकिस्तान के अंदर निवेश करने वाला था और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारे काम करना चाह रहा था। वैसे आपको बता दूं, चाइना और पाकिस्तान अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और इस व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ चाइना पार्टनरशिप करना चाहता है पाकिस्तान के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और इसके लिए इन्होंने $40 मिलियन का टेक्सटाइल कोऑपरेशन के नाम पर एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट की बात कही और कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ एक पूरे प्लान के तहत आगे बढ़ने के दिशा में एक बड़ा कदम था। ये काफी सारा पैसा यहाँ लगाने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ सीपेक नहीं बल्कि टेक्सटाइल
इंडस्ट्री भी अब इनके कहीं ना कहीं दायरे में आ रही हैं। टेक्सटाइल पार्क्स जो है ये बांग्लादेश के अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाने के लिए भी किया गया था, पर ये सारे दाव यहाँ पर उल्टे पड़ते हुए दिख रहे हैं। उल्टे पड़ते हुए ये दाव अब पाकिस्तान के लिए भी एक झटका है, जो निवेश चाहता है और दुनिया भर से अब उसे निवेश मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि क्या कर पाता है आगे पाकिस्तान, और चाइना इस मामले में क्या सारे चीजें फिर अपने हाथ में लेता है या फिर मामला यहीं पर निपटाया जाता है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है एक गिरावट और एक बदलाव। बांग्लादेश को अदानी ग्रुप ने बत्ती गुल करना शुरू किया। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर झारखंड लिमिटेड बांग्लादेश को बिजली बेचती है। यह बिजली झारखंड के गोड्डा में बनती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही अदानी पावर को पेमेंट में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद पिछले सप्ताह कंपनी ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी देते हुए बिजली सप्लाई आधी कर दी। इसके बाद बांग्लादेश लाइन पर आता दिख रहा है। खबर आई है कि डेडलाइन से पहले ही पेमेंट शुरू कर दिया है। अदानी पावर झारखंड स्थित अपने प्लांट से 1600 मेगावाट बिजली का निर्यात बांग्लादेश को करती है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार बकाया राशि के पेमेंट के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। चूंकि कंपनी आयातित कोयले से बिजली बनाती है, इसलिए पेमेंट नहीं मिलने से उसे कोयले की सप्लाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा है कि गौतम अदानी के स्वामित्व वाली कंपनी ने इस महीने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति लगभग 1400 मेगावाट से घटाकर 700 से 800 मेगावाट कर दी। इससे घरेलू बिजली सप्लाई सुचारू रखने में दिक्कत आ रही है। साल 2022 में जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तभी से फ्यूल मार्केट में तेजी आई है। इसके साथ बांग्लादेश का इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया है। इस वजह से अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाने के लिए राजनीतिक उथल पुथल ने भी इनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में पावर और एनर्जी एडवाइजर मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने रॉयटर को बताया है कि पिछले महीने हमने 96 मिलियन का भुगतान किया। इस महीने भी अतिरिक्त $170 मिलियन के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया। इससे एक महीने पहले इस मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश अदानी पावर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की जांच कर रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश से भारत के अन्य प्रोडक्ट की तुलना में 27% अधिक दर वसूल रहा है। अदानी पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी दिलीप कुमार झा ने पिछले सप्ताह दिपाही आय सम्मेलन में कहा था कि बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं है। हमें उम्मीद है कि बकाया राशि के मामले में आगे कोई गिरावट नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार 1 नवंबर को अदानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी पावर झारखंड लिमिटेड ने बांग्लादेश को अपनी आधी बिजली आपूर्ति रोक दी थी। इस कारण 846 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाया बिलों का भुगतान नहीं होना था। द डेली स्टार के अनुसार पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के डेटा से पता चला है कि अदानी प्लांट ने गुरुवार रात को आपूर्ति कम कर दी थी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।